अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड मिस होने से पहले ही आपको पता करना है कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे और आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, तो देखिए ऐसा है। पीरियड से पहले आपको कुछ ऐसे साइलेंट लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है क्रैम्पिंग। अब ये होता क्या है, पीरियड से लगभग 7 दिन पहले आपको बहुत हल्का सा, बहुत ही माइनर सा क्रैम्प होगा। और ये क्रैम्प इसलिए होता है जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जो अंडा होता है वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जब एंडोमेट्रियम में आकर के चिपकता है तो वहाँ पर उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब वो चिपकता है तो उस टाइम हल्की सी आपको क्रैम्प होती है, हल्का सा दर्द हो सकता है। ये पीरियड जैसा दर्द नहीं होता, बहुत हल्का सा दर्द होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो हो सकता है कि इग्नोर भी कर दे आप। ये दर्द ज़्यादातर आपको लेफ्ट या फिर राइट साइड या फिर नाभि के नीचे महसूस होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है ब्लीडिंग। जिस दिन आपको ये क्रैम्प महसूस होगा उसके 24 घंटे के अंदर, मतलब कि क्रैम्प पहले या फिर क्रैम्प बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसी दिखाई दे सकती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2-4 बूंद ही आपको दिखाई दे सकती है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, पीरियड से लगभग 1 हफ्ते पहले लाइट कलर के अंडर गारमेंट्स आपको वेयर करना है, ताकि अगर कोई भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और आपका यूरिनेशन थोड़ा-सा बढ़ जाता है, आपको बार-बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। कारण यह होता है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बार-बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होने लगेगी। आपका जो म्यूकस है यानी कि जो डिस्चार्ज है, वह भी निकलना शुरू हो जाएगा। जो व्हाइट पानी निकलता है, वो थोड़ा-सा बदल जाएगा। अब ये थोड़ा-सा थिक भी हो जाएगा, थोड़ा-सा गाढ़ा टाइप का हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा, मतलब चिपचिपा टाइप का हो जाएगा। ये सिम्पटम्स बता देता है कि अगेन आपको प्रेगनेंसी हो गई है। और ये जो सिम्पटम्स होता है आपको पीरियड से लगभग 3-4 दिन पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। जिस दिन आपने इम्प्लांट किया होगा, यानी जिस दिन आपका इम्प्लांटेशन हुआ होगा, उसके बाद से लेकर लगभग 7 से 8 दिन तक आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह सकता है, जिसको कि हम बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। अगर आपको नापना नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे नापना है, बहुत ही ईजी वे है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, पीरियड का 21वाँ दिन जिस दिन रहता है, उस दिन से आपको यानी सोते समय नाइट में ही एक थर्मामीटर और एक पेन कॉपी आपके पास रख के सोना है। और जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग सोकर उठते हो, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको नोट करना है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है महिला की बॉडी का वो होता है 97 टू 98 डिग्री। अगर इससे हल्का सा 1 से 2 डिग्री आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 100% आपका यानी कि ओव्यूलेशन हो गया है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिम्पटम्स की, आपको क्या दिखाई देगा। ऐसा होता है कि पीरियड मिस होने के बाद तुरंत तो आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए। प्रेगनेंसी तो पीरियड मिस होने के कम से कम 1 हफ्ते के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, लेकिन पीरियड मिस होने के तुरंत बाद ही आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे जो बता देते हैं वैसे कि आपको प्रेगनेंसी है। अब इनमें कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं, तो सबसे पहले तो पीरियड मिस हो गया। पीरियड मिस होना ही एक बहुत ही बड़ा सिम्पटम्स होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होंगी सबसे पहले आपके पीरियड आना बंद होंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नोज़िया, आपको सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा घबराहट, जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएँगी सुबह के वक़्त। लेकिन ग्रेजुएटी बात नहीं है, बट जनरली ये होता है कि सुबह के वक्त पर आपको थोड़ा ज़्यादा नोज़िया रहता है, बाकी टाइम पर आपको थोड़ा कम नोज़िया रहता है। और कारण यह कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं
आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जब ये 2 हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को अभी हार्मोनल चेंजेस की आदत नहीं है। इस लेवल के हार्मोन्स चेंजेस की आदत नहीं है, एसिड के लेवल की इतनी आदत नहीं है, तो उस वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो थोड़ा-सा पैनिक करती है। और ख़ास तौर पर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो आपका रिलैक्सेशन हार्मोन्स होता है, जिसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। कहने का मतलब कि जो खाना आप लोग खा रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से नोज़िया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं। हार्मोनल चेंज होंगे तो आपका मूड स्विंग डेफिनेटली होगा। देखिए, इनमें से सारे सिम्पटम्स सबको नहीं दिखते हैं, कुछ महिलाओं को कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं, कुछ महिलाओं को बहुत सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, बट मेनली जो सिम्पटम्स महिलाओं को ज़्यादातर दिखाई देते हैं वो होते हैं मूड स्विंग होना। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मूड स्विंग की समस्या होती है। आपको पीरियड के टाइम पर मूड स्विंग होते हैं, फीमेल्स को वैसे ही, यानी कि आपको मूड स्विंग उस टाइम पर ज़्यादा महसूस होंगे। आपको इमोशनली, यानी कि इमोशनली, फिजिकली बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसी फीलिंग आएंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो। तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। साथ ही साथ आपको घबराहट, बेचैनी, ब्लॉटिंग, कब्ज की समस्या बनी रहना, सर में दर्द बना रहना, हेडेक की समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे सिम्टम्स आपको अर्ली मॉर्निंग में यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में दिखाई दे सकते हैं। तो इसको कवर अप करने के लिए, इसको थोड़ा-सा नॉर्मल करने के लिए आप इन दिनों क्या करिए कि थोड़ा-सा लिक्विड ही फूड खाइए, यानी कि ज़्यादा हेवी डोज़ आपको खाना नहीं लेना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही भारी, हेवी, या फिर ऐसा होता है ना जो खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, ऐसा भोजन आपको यहाँ पे नहीं करना है। जैसे राजमा हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जैसे छोले हो गए, इन सारी चीज़ों को ना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो खाना होता है ये थोड़ा-सा डाइजेस्ट होने में समय लेता है। और अभी आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, अर्ली प्रेगनेंसी है आपकी, तो इस समय क्या होता है कि आपके पेट में ज़्यादातर गैस बनती है, ब्लॉटिंग की समस्या होती है, पेट में ऐंठन, मरोड़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अर्ली मॉर्निंग यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में महिलाओं को। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली जाए और आपको रिलैक्स फील हो, ना कि आपको कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अर्ली ही प्रेगनेंसी में महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है, सर में बहुत दर्द होने लग जाता है, कभी-कभी पेट में बहुत हेवी पेन होने लग जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि शुरुआती दिनों में मेडिसिन अवॉइड की जाती है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो करिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताए गए सिम्पटम्स आपको भी प्रेगनेंसी में फील हो रहे होंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर सेट कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।